वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे हैं। आज सम नंबर 3 करेंगे, पार्ट 4 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके चेक कर ले। सीए फाउंडेशन सीए सीपीटी का 7 चैप्टर है। पहले के सारे चैप्टर जर्नल, लेजर, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। जस्ट गो थ्रू इट। So today we are going to solve question number 3, 31st March 22, trial balance of Mr. White. Trial balance is given, opening stock, purchase. Then the adjustment, they are asking for manufacturing, trading and P&L, the balance sheet on 31st March 2022. तो सबसे पहले हम लेबलिंग करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा। इट विल बी इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग, परचेज मैन्युफैक्चरिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, सेल्स रिटर्न। ट्रेडिंग आपको सेल्स से माइनस करना है। Plant and machinery assets, carriage inward, manufacturing in hand assets, outward P&L एंट्री है, इंटरेस्ट P&L है, डेटा assets है। ड्राइंग आपको कैपिटल से माइनस करना है, सैलरी P&L, कमीशन P&L, एडवर्टीजमेंट P&L, बैड डेट, दिस इज योर ओल्ड बैड डेट। देन सेम वे आपको क्रेडिट साइड भी नाम देना है, क्रेडिटर लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न आपको परचेज से माइनस करना है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, दिस इज योर ओल्ड RDD, आपको आपके बैड डेट से माइनस करना है। इसको भी ध्यान रखिए, बैड डेट है, इससे ORDD माइनस होगा। कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, OD इज योर लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म इज योर लाइबिलिटी। दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। इसके एक इफेक्ट, अब एडजस्टमेंट है, इसके आपको 2 इफेक्ट पास करने। वैसे क्लोजिंग स्टॉक आपको 3 आते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP। यहाँ पे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ही है और उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक में से फिनिश गुड्स दिया, अच्छी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट, इसको याद रखना। देन योर न्यू RDD 5% ऑन डेटर, डेटर से 5% आपको माइनस करना है, इसको टिक मार्क करके रखें। और जो 5% अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इस बैड डेट में जाके प्लस करना है, यानी इसको भी टिक मार्क करें। और ये बैड डेट का जो पैटर्न है, ये ओल्ड RDD आपको उसमें से जाके माइनस करना है, इसको ज़हन में रखें। देन डेप्रीशिएट बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग से भी माइनस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी से भी माइनस करेंगे, मगर इनका सेकेंड इफेक्ट जहन में रखना। लैंड बिल्डिंग इज अ ऑफिस, दैट मीन्स इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, बिकॉज ये फैक्ट्री में ये इस्तेमाल होता है, तो फैक्ट्री के जितने खर्चे हो मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। ऑफिस या सेलिंग एक्सपेंस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। Then accrued commission 12,500 is to be received for the year, ये income outstanding की बात कर रहा है। So that means P&L account, credit and balance sheet asset। फिर interest accrued on investment, again it's outstanding income, दोनों ही outstanding income है, commission और interest। So दोनों का इफेक्ट P&L account में, credit और balance sheet में asset side, इसको याद रखना। Next is 6 adjustment, outstanding salary and prepaid interest। First of all outstanding salary, तो आपको सैलरी में जाके इसको प्लस करना है और ये टिक मार्क करते चलें ताकि एडजस्टमेंट है तो याद रहेगा। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट, इट्स योर फ्यूचर एक्सपेंस, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। देन योर प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड दिया बोल रहा है यानी माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट से माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बहुत सिंपल से में पोस्टिंग याद रखें, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट इसको याद रखें। होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। अब इसके सोल्यूशन पार्ट में चलते हैं। सो बच्चों, सोल्यूशन में हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, इसको जहन में रखें। तो वी विल बिगिन विद मैन्युफैक्चरिंग। ट्रायल बैलेंस में जो पहली एंट्री वहां से स्टार्ट करेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे गिव द हेडिंग एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 1.5 लाख, इनर कॉलम। फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। देन परचेज, वी हैव टू अज्यूम इट इज अ रॉ मटेरियल परचेज, तो इसके अंदर आपको प्लस करना है। लैंड बिल्डिंग एसेट्स है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पास करेंगे।
और टिक मार्क है तो वी हैव टू राइट इन द इनर कॉलम. लायबिलिटी के बाद सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स से माइनस करेंगे. तो फिलहाल सेल्स रिटर्न ही लिखेंगे बिकॉज आपको ट्रायल बैलेंस ऑर्डर में पास करना है, जिगजैग नहीं करना है. जैसी एंट्री आएंगी वैसी एंट्री पास करो. देन प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट से टिक मार्क के इनर कॉलम में लिखेंगे. देन कैरेज इनवर्ड अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा. देन कैश इन हैंड कहाँ लिखेंगे बच्चों? एसेट्स में लिखेंगे. देन नेक्स्ट एंट्री है कैरेज आउटवर्ड अपने को कहाँ लिखने का है? प्रॉफिट एंड लॉस में. फिर इंटरेस्ट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में टिक मार्क है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे. देन डेटर इज एसेट्स, टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखना. ड्राइंग वी हैव टू लेस फ्रॉम कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग. सैलरी P&L टिक मार्क है, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे. कमीशन नो टिक मार्क, आउटर कॉलम में लिखेंगे. फिर एडवर्टीजमेंट टिक मार्क नहीं, इसको भी बाहर लिखेंगे. बैड डेट टिक मार्क है और ये आपका ओल्ड बैड डेट है तो इनर कॉलम. देन क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी टिक मार्क नहीं, बाहर लिखेंगे. परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न आपको परचेज से माइनस करना है यहाँ पे. और फिर 1.5 लाख और 6.5 लाख में से 5,000 माइनस किए तो 6,45,000 आउटर कॉलम में ये भी आ गया. नाउ बिल्स पेबल, दिस इज योर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटर कॉलम. देन योर ओल्ड RDD 2,000 इससे माइनस करना है मगर न्यू बैड डेट आने के बाद, तो एक लाइन छोड़ के लिखें. देन नेक्स्ट इज योर कैपिटल इनर कॉलम. नेट प्रॉफिट आएगा, प्लस करेंगे, ड्राइंग माइनस करेंगे. फिर आपका करंट कैपिटल आउटर कॉलम में. सेल जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, इनर कॉलम यहाँ लिखेंगे. अभी 8.5 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 8,10,000 आउटर कॉलम. देन बैंक ओडी और लोन, ये दोनों ही आपकी लाइबिलिटी है तो दोनों ही लाइबिलिटी में लिख देंगे. तो इस तरह से आपका ये ट्रायल बैलेंस मुकम्मल हुआ. इसको हटा देते हैं. नाउ कम टू एडजस्टमेंट पार्ट. फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक. तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे अपन और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड. देन नेक्स्ट इज योर न्यू RDD 5% ऑन डेटर. तो 65,000 का 5%, पहले 6,500 उसका आधा कर दो. 3,250 इज योर न्यू RDD. माइनस करके इसको बाहर कर देते हैं और ये 3,250 आपको इस ओल्ड बैड डेट में जाके प्लस करना है. 7,3,10,10,000 250 में से 2,000 माइनस करे 8,250 आउटर कॉलम में. नाउ नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी. बिल्डिंग पे 1,000 माइनस करना है और प्लांट में 3,000 माइनस करना है. अब ये 1,000 ऑफिस का है तो P&L में जाएगा डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, मगर ये 3,000 एसेट है जो फैक्ट्री में यूज होती, तो इसका डेप्रीशिएशन जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 3,000. तो इस चीज पे ध्यान दें कि एसेट कहाँ यूज हो रहा है. देन क्रूड कमीशन, ये आपको P&L अकाउंट में जाना है. P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड. दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. तो इनकम रिसीवेबल इन फ्यूचर डेट इज कंसिडर्ड एज एन एसेट्स. जिस चीज से हमें फ्यूचर में फायदा हो वो एसेट, जिस चीज से हमें फ्यूचर में नुकसान हो उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं. अभी एडजस्टमेंट ऑफ 5 भी सेम ही है आपका. तो अगेन P&L अकाउंट क्रेडिट, अगेन बैलेंस शीट एसेट साइड. देन लास्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग. सैलरी में जाके क्या करना बच्चों? प्लस आउटर कॉलम में 22, 2,000 अभी नुकसान भरना बाकी है, फ्यूचर में भरेंगे. दैट इज व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी.
अब प्रीपेड इंटरेस्ट है, यानी आपको ब्याज कुछ भरना था बैंक वगैरह में, आपने एडवांस में 1,500 भर दिया, तो आप माइनस करें यहाँ से, और यानी नेक्स्ट ईयर ये 1,500 भरने की जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए फायदा हो गया, फ्यूचर इनकम है हमारे लिए, तो इट इज इन योर एसेट्स। तो इस तरह से आपने एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, सारी एंट्रियां मुकम्मल की। अब क्लोज करने का तरीका, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बंद करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को प्लस करके टोटल माइनस करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट तो है ही नहीं, तो आपका जो भी डेबिट का टोटल है वो दोनों साइड लिखते हैं, और बैलेंस भी ये रहेगा, और ये बैलेंस ट्रांसफर होने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 688। अब क्रेडिट बैलेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपोजिट साइड जाएगा, डेबिट साइड। कहां से आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आ रहा है, तो नाम ये लिखना। अब इसको बंद करेंगे, आपका क्रेडिट बढ़ा है, 9,10,000 टोटल है, तो दोनों साइड लिखते हैं। इससे ये आपका डेबिट टोटल माइनस करेंगे, डेबिट में आ रहा है, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और हर कैरिड डाउन को हम करते हैं ब्रॉड डाउन ऑन अपोजिट साइड, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल है, तो यहां पे आप उन्हें इसको क्रेडिट में लेके आएंगे। नाउ सेम वे पीएनएल भी बंद करेंगे, पीएनएल का क्रेडिट का टोटल बढ़ा है, दोनों साइड लिखें, और इस डेबिट से माइनस करके बैलेंस लिखे, दैट इज योर नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये नेट प्रॉफिट है, कहां जाएगा बच्चों? कैपिटल के नीचे प्लस करना ध्यान से। तो 2,09,750 से 20,000 माइनस कर दो, सो योर नेट कैपिटल फॉर द करंट ईयर इज 1,89,750। नाउ ऑन बोथ द साइड लाइबिलिटी एज वेल एज एसेट दोनों प्लस करेंगे, तो आपका दोनों का अमाउंट सेम आया, दैट इज कॉल्ड एज टैली अमाउंट, एंड योर टैली अमाउंट कम्स टू 4,88,750। तो इस तरह से आज हमने पूरा सम मुकम्मल किया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। ज़्यादा सम है नहीं इस पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।